नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी के उस बयान को लेकर करने जा रहे हैं, जिस बयान को लेकर आज सुबह से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, दिलीप जायसवाल ने नीतीश की तुलना देवता से की है और उन्होंने कहते कहते कह दिया कि नीतीश जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वो कोई देव पुरुष ही सोच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कोई पॉलिटिशियन, और वो भी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ये बात अगर कहता है तो इस बात को आसानी से हजम नहीं किया सकता है। क्या जरूरत पड़ गया भाई बीजेपी को नीतीश की तुलना देवता से करने का? हर किसी के दिल के अंदर में ये बात होगा ना भाई कि देवता से तुलना कर रहे हैं। चर्चा करेंगे क्योंकि ये स्वाभाविक तो नहीं है। जिस नीतीश कुमार को इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, याद करिए ना। जब गठबंधन 2020 में जब सरकार बनी, उस समय में सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, ये लोग क्या क्या नहीं कहते थे नीतीश के बारे में। विधानसभा में विजय सिन्हा का वो रूप लोग भूल सकता है, किस तरीके का वो रुख अख्तियार किए हुए थे। और फिर पाला बदलकर जब नीतीश कुमार लालू के साथ चले गए, उस दौर में इन नेताओं का बयान को याद करिए। और वापसी के दौरान सम्राट चौधरी जो मुकुट को लेकर जो कसमकस दिखा रहे थे कि ना 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 ना, जो शुरुआती दौर में जब नीतीश वापस आए थे, उस समय में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, उस समय में जो सम्राट चौधरी का जो अकड़ था और आज जो अकड़ है, देखिए उसी अकड़पन में ना प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। अभी क्या स्थिति है जरा सोचिए। विजय सिन्हा का जुबान खुलता है? गिरिराज सिंह जो गाहे बगाहे बोल देते थे, जुबान खुलता है? भारत रत्न देने की बात करते हैं। संजय जायसवाल का जुबान खुलता है क्या? यही लोग ने बोलते थे। संजय जायसवाल क्या क्या नहीं कहते थे नीतीश कुमार को लेकर, जुबान खुलता है कहीं? ये आत्म परिवर्तन है, आत्म मंथन है कि बाद आई हुई चीजें हैं या फिर कुछ और है? क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है। दिलीप जायसवाल का कहना, भारत रत्न की मांग करना गिरिराज सिंह के द्वारा, फिर उस भारत रत्न को लेकर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होना बीजेपी से, ये स्वाभाविक नहीं है। तो पहले दिलीप जायसवाल का सुन लीजिए और उसके बाद संजय जायसवाल भी कहें कि भाई इसमें बहुत कुछ है जिस चीज़ को बीजेपी समझ रही है, इसलिए इस तरीके की तुलना कर रही है। तो दोनों का पहले बयान सुन लीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित, आश्चर्यजनक है। पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का, प्रगति का जो स्पीड है, मैंने नहीं देखा। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना वो मेहनत करते हैं, उस बैकग्राउंड में वो बोल रहे थे। जितना मुझे जो लगा, जो मैंने देखा कि जितना वो मेहनत करते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में ही भी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जब वो आए थे तो कितना ठंडा था दरभंगा में, मधुबनी में। उस ठंडा में भी वो घूम करके इसीलिए न घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जाने से जिला प्रशासन सब 1 महीना पहले से एक्टिव रहता है। तो बहुत सारा काम जो पेंडिंग रहता है ज़मीन पर उतर जाता है, या खुद अपने आँखों से देखते हैं वो समस्या, तो फिर कुछ फैसला लेते हैं। वो फैसला सिर्फ पटना के सेक्रेटरीट में नहीं लेते हैं, वो ऑन स्पॉट आकर के देख के बहुत कुछ तय करते हैं। तो 20 साल के बाद भी अगर कोई इतना मेहनत करे, बहुत यंग लोगों को भी राजनीति में जो है उनके
जो जो नीतीश कुमार जी का तरीका है उसको मैच करना मुश्किल होगा, उस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। सुन लिए, क्या जायसवाल का बयान आपको स्वाभाविक लग रहा है? संजय झा ने तो अपने तरीके से उस बयान को कह सकते हैं कि रफ्फू लगाने की कोशिश किया है उन्होंने, कि भाई इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम बहुत करते हैं। इस उम्र में भी जितना वो काम करते हैं उतना आज के युवा पीढ़ी के लोग भी नहीं करते। मतलब क्या है कि नीतीश का जो ऑरा है या नीतीश को लेकर जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में जो इन दिनों एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब क्या हो सकता है कि नीतीश को देवता बना दूं, नीतीश को देवता से तुलना करूं, ताकि उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाए। क्योंकि बीजेपी को पता है, देखिए बीजेपी ये बहुत ही खून का घूंट पी के ये सब बयान दे रहा है, लेकिन मजबूरी है कि जिस तरीके से झारखंड में बुरी तरह से हार मुँह खानी पड़ी है बीजेपी को, अभी तक संभला नहीं है मोदी और शाह। और लोकसभा में समझ में आ गया कि अगर नीतीश नहीं रहते तो फिर खेला खत्म था। तो 2 झटका इनको महसूस हो गया है। बगल में बंगाल भी है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि दक्षिण का पार्ट साफ हो ही गया, पूरब भी साफ हो जाए। इसलिए कुछ भी हो जाए नीतीश चालीसा पढ़ते रहना है, और बात बयान से तो अब नीतीश को दुखी करना ही नहीं है। ऐसा बयान हो कि नीतीश का वोटर भी जो है आत्ममुग्ध रहे, अरे बीजेपी तो चरण वंदना करने पर लगा हुआ है। जमुई में इतनी बड़ी घटना घटी, हनुमान चालीसा को लेकर क्या क्या विवाद हुआ, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचकर माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी का कोई नेता खड़ा हुआ, कोई नेता गिरिराज सिंह जैसे नेता का कोई बयान आया? नहीं तो बयान बहादुर थे ये लोग, सब लोग जेल चल गया। वो लड़की से लेके जितना लोग थे सब जेल चले गए। चू शब्द भी कहीं से कोई किसी का बयान आया? विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया, बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं गिरिराज सिंह, कोई बयान आया क्या? वो जो मधुबनी वाला जो है विधायक बचोल, उसका बयान आया क्या? सब चुप, एक सिलेंडर बोले हुए, और ऊपर से एकदम डंडा टाइट है, बोले तो गए। तो ये जो है ना, ये परिस्थिति का परिणाम है कि बिहार की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में यही सत्य है कि बिना नीतीश के बीजेपी बिहार में विपक्ष के नेता के रूप में भी उस मजबूती के साथ नहीं आ पाएंगे। ये कई सर्वे में ये बात सामने आ गई है। और बताइए ना, याद होगा ना, सवाल था दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का, और तारीफ मोदी जी नीतीश कुमार की कर रहे थे। सोचिए क्या स्थिति है इस बड़े बड़े नेताओं का हाल। भले नीतीश उस स्थिति में नहीं है, पता नहीं उस मानसिक स्थिति में रहते, पहले जैसे फॉर्म में रहते तो अभी क्या स्थिति बीजेपी की होती, देखने वाली बात होती। बहुत कुछ जब इस तरीके से दंडवत हो चुकी है बीजेपी, तब तो बिहार का बल्ले बल्ले होता, बिहार का हर डिमांड पूरा होता। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी को इस स्तर पर क्यों उतरना पड़ा कि नीतीश कुमार को देवता के तुल्य मानने लगे। राजनीति इस कदर बीजेपी को प्रभावित कर रही है कि नीतीश के बगैर कुछ भी नहीं होना है बिहार में। इससे तो यही साबित हो रहा है ना, सही सुना है आपने, बिहार बीजेपी लगातार सर्वे करा रही है, और उस सारे सर्वे में ये बात भी सामने आ रही है कि नीतीश के बगैर अब सियासत साधी नहीं जा सकती है बिहार में। और प्रशांत किशोर के सहारे, खान के सहारे, चिराग के सहारे जो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो बीजेपी करती रही है, 2020 में भी किया, इस बार भी करने की कोशिश में लगा हुआ है, उस कोशिश में भी अब कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो वाली स्थिति है। प्रशांत किशोर से भी दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जदयू ने हमला शुरू किया प्रशांत किशोर पर, जैसे ही खान पर हमला किया शुरू जदयू, उसे लग गया कि ये फिर चिराग मॉडल 2 का प्रयास है। जैसे ही हमला किया, सारे के सारे लोग बैकफुट पर आ गए, और बैकफुट पर ऐसे आए हैं जो अब ईश्वर से तुलना करने लगे हैं। यही सियासत है।
और इसी सियासत को समझने की जरूरत है कि माहौल ऐसा बना कर रखना है। नीतीश की मनोस्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश मजबूरी है, नीतीश को रखना ही रखना है। तो नीतीश को जब रखना ही रखना है तो देवता ही बना दो, और ये देवता तब तक बना कर रखना है जब तक बंगाल का चुनाव परिणाम नहीं आ जाए, क्योंकि अगला मिशन मोदी का बंगाल है। उसको पता है कि बिहार में नीतीश है तो फिर यहाँ वो लड़ाई नहीं रहेगी, बस नीतीश का चरण वंदना आप करते रहना है, नीतीश को आंख नहीं दिखाना। अब ऐसी गलती नहीं करना है। जो गलती 2022 में बीजेपी ने की, अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए, ये मोदी का संदेश, सीधा संदेश। इसलिए जब अब मोदी 24 तारीख को आ रहे हैं भागलपुर, लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही नीतीश से दूरी बनाते हुए मोदी नजर आए थे, याद रखिएगा कि 24 के फरवरी के पीएम के सभा में नीतीश का जयकारा नहीं लगवा दे मोदी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश के बगैर बिहार में कुछ नहीं होना है। और नीतीश अगर हाथ से गए, मतलब नीतीश को कुछ अगर हुआ या नीतीश हाथ से फिसल गए, तो फिर बीजेपी को पूर्वी भारत से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। ये बात बीजेपी अच्छी तरीके से समझ गई है झारखंड के चुनाव परिणाम से। देखिए आगे आगे होता है क्या। इसलिए दिल्ली के चुनाव में जीत के बाद पूर्वांचल के लोगों पर सबसे ज़्यादा नज़र है बीजेपी की और शाह और मोदी की। खैर चलिए आगे आगे देखते रहना है कि होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये नीतीश को लेकर जो ये बयान है वो स्वाभाविक नहीं है। बीजेपी कितना दबाव में है ये प्रदर्शित करता है कि नीतीश के बगैर राजनीति हम बिहार में सोच नहीं सकते हैं, तो क्यों न उनको हम देवता ही बना लें।